सो गाइस आज यूएस कोर्ट्स ने एक्सेप्ट कर ली है अडानी ग्रुप की अपील एसईसी के केस के अगेंस्ट में। मैं आपको बता दूं कि अभी 90 डेज कंप्लीट नहीं हुए हैं। 90 डेज आपके शायद मई के महीने में कंप्लीट होंगे। ये केस जब लास्ट टाइम आया था तो 90 डेज का एसईसी से टाइम मांगा गया था अडानी ग्रुप की तरफ से। 90 दिन का टाइम मांगा गया था रिप्लाईज के लिए, लेकिन 90 दिन का टाइम अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके पहले ही अडानी ग्रुप ने एक प्ली डाली यूएस कोर्ट्स में और कहा कि एसईसी जिन्होंने ये केस फाइल किया है अडानी ग्रुप के अगेंस्ट में, ये इनके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, क्लेमिंग अ लैक ऑफ यूएस ज्यूरिसडिक्शन एंड एन इम्परमिसिबल एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ यूएस लॉ। उसके अंडर ये मैटर नहीं आता है और अडानी ग्रुप को इस मैटर के अंडर धकेला भी नहीं जा सकता। ये है आज के दिन की अपडेट। अब पॉजिटिविटी ये मिली कि अडानी ग्रुप ने जो प्ली डाली कि भैया ये केस को डिसमिस कर दिया जाए, इसका ऑप्टिमिज्म आज के दिन अडानी ग्रुप के अलग अलग स्टॉक्स पर देखने को मिला। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि पहले इस केस में अडानी ग्रीन का नाम जुड़ा हुआ था, लेकिन लास्ट टाइम आज से लगभग 60 दिन पहले जब अडानी ग्रुप पे एसईसी ने समन्स भेजे लगातार, तो अडानी ग्रुप ने कहा कि अडानी ग्रीन का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। तो अडानी ग्रुप में से दो नाम निकल करके आते हैं, गौतम अडानी और सागर अडानी। ये मैटर इन दोनों की तरफ अब यहां पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आज के दिन की अपडेट है कि उनकी पिटीशन जो है, प्ली जो है, एक्सेप्ट कर ली गई है यूएस कोर्ट्स की तरफ से। ठीक है, तो इसकी वजह से आज के अडानी ग्रुप में तेजी देखने को मिली। इसके अलावा मार्केट भी काफी बढ़िया मिला, उसका भी एक रीजन आपको देखने को मिल गया है। आज मैंने अडानी ग्रुप का वीडियो अपलोड किया है, जरूर जाकर के चेकआउट कर लेना उसको भी। अब भैया मार्केट ने अचानक से लिया एक छोटा सा यूटर्न, मतलब मार्केट आज के दिन गैप ऑफ ओपनिंग पर है, 2000 पॉइंट से भी ज्यादा गैप ऑफ ओपनिंग। उसके बाद मार्केट कुछ ज्यादा नहीं दे रहा है, कुछ ज्यादा आज के दिन मार्केट ने गैप ऑफ ओपनिंग के बाद से नहीं दिया है, समझे इस चीज को। अब मार्केट थोड़ा सा एक यूटर्न ले रहा है, नीचे नीचे की तरफ आपको जाता देखने को मिल रहा है हल्का सा। उसके पीछे भैया आरबीआई कह रहा है कि भाई रेपो रेट को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया का जो जीडीपी डाटा है ना, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद पड़ा था उसकी वजह से कम आ सकता है, इसके लिए हम रेपो रेट को कट नहीं कर रहे हैं। तो आरबीआई को भी अपनी मीटिंग आज ही रखनी थी। इतनी बढ़िया खुशखबरी आज के दिन मिली और आरबीआई ने सारा का सारा खत्म कर दिया। मेरे हिसाब से मार्केट यहां पर और ऊपर जा सकता था अगर आरबीआई ये मीटिंग आज ना करता। आरबीआई एमपीसी की मीटिंग थी, अभी भी चल रही होगी, तो रेपो रेट में कोई चेंज नहीं आया है, क्योंकि इंडिया का जीडीपी जो है वो कम हो सकता है। रीजन क्या बताया गया है, कम होगा या फिर फ्लैट जाएगा। रीजन बताया गया स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ा था। ठीक है, यहां पर डिसरप्शन थी। अब एक बार एक अपडेट और यहां पर लेना, अडानी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड ये अपडेट है। नेक्स्ट वीडियो हम अडानी ग्रीन का ही लेंगे, तो अगर आप इसका वीडियो चाहते हो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए 43% अपसाइड पोटेंशियल मानना है मैकेरी का, जो कि बुलिश है अडानी ग्रीन एनर्जी को लेकर के। तो इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे अडानी ग्रीन के, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो कल अडानी पावर ने अपने Q4 की डेट्स अनाउंस कर दी है 29 अप्रैल, यानी कि इस महीने के लास्ट वीक में Q4 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगा अडानी पावर। प्री एनालिसिस मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, जरूर जाकर के उसको चेकआउट कर लेना। सेलर्स भाई बहुत ज्यादा आ चुके हैं अडानी पावर में, 76,22,000 इस समय सेलर है और मात्र 20,99,000 बायर है। तो बायर और सेलर का डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा। अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाने वाला हूं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये मेरा कल के दिन का वीडियो है। कल आप लोगों ने 174 यहां पर नोट किया होगा। कल के वीडियो में हम लोगों ने 174 डिस्कस किया था, क्योंकि ये पूरा इन्वर्स का पैटर्न है अडानी पावर का। पता है ना आप लोगों को, पिछले 5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। और अगर आप लोग पहली बार आए हो तो ये छोटा सा स्क्रीन में आपको और यहां पर दिखाना चाहता हूं। ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो ये मेरा 10 नवंबर 2025 के वीडियो का एक स्क्रीन है। यहां पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि एक इन्वर्स का पैटर्न किस तरह से फॉर्म होता है। और यहां पर भी आपको नीचे दिख रहा है एचबी लिखा हुआ, ये हैंगिंग बेस होता है। 145 लिखा हुआ नजर आ रहा है और 154 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। यहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ और ये 174 लिखा हुआ है। 10 नवंबर को भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक इन्वर्स का पैटर्न कैसे बनता है और कैसे आपको 145 के नीचे हैंगिंग बेस चाहिए होगा उसके लिए। जबकि 10 नवंबर को स्टॉक कहीं और ही ट्रेड कर रहा था, इसके आसपास तक भी नहीं था। ठीक है, अब इसको एक बार यहां पर देख लेना आप चाहो तो, इसके वेरिफिकेशन के लिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई 10 नवंबर का वीडियो नहीं है, तो यहां पर एक छोटा सा नवंबर लिखा हुआ है, शायद आपको ब्लर नजर आएगा, लेकिन ये नवंबर का वीडियो, 10 नवंबर का। और उस समय स्टॉक लगभग 155 के आसपास काम कर रहा था अडानी पावर। ठीक है, तब का ये वीडियो है। मैं आपको यहां पर ये बताना चाह रहा हूं कि पैटर्न्स किस तरीके से काम करते हैं, रादर देन कि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको लग रहा हो कि भाई देखो मैंने कहा था ऐसा। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा।
मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि पैटर्न किस तरीके से काम करते हैं। लगभग 5 महीने हो गए नवंबर को गए हुए, और इनवर्स का पैटर्न अब जाकर कंप्लीट हुआ है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर आप अडानी पावर का पूरा चार्ट देखोगे, यहां पे लगभग पिछले 2 साल के आसपास का ये चार्ट है, आपको पहले नजर आ रहा है ये कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है। इसके बाद ये इनवर्स का पैटर्न, मैं इसे इनवर्स का पैटर्न कहता हूं, ये कोई किसी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ, ये मैंने अपने आप ही आप लोगों को बताया किस तरह से ये बनता है पूरा टोटल, ठीक है। ये इनवर्स का पैटर्न का 174 एक्चुअल रिजेक्शन है। कल भी हमने डिस्कस किया, 5 महीने पहले भी आपने अभी देखा स्क्रीन पे। 174 पर आते ही सेलर क्यों यहां पर एक्टिव हो गए? क्योंकि इनवर्स का पैटर्न एक छोटा, आप समझ लो, एक छोटा पैटर्न होता है कप एंड हैंडल पैटर्न का, एक छोटा मिरर रूप कह लो, एक तरह से मिरर इमेज होता है छोटा सा आपके कप एंड हैंडल पैटर्न का। कप एंड हैंडल पैटर्न के बाद भी आपको मालूम है कि जब आपके टोटल रिजेक्शन की तरफ चला जाता है कप एंड हैंडल पैटर्न, उसके बाद एक डाउन ट्रेंड बनता है एंड देन आपका हैंडल क्रिएट होता है, ये वाला, ठीक है। इसी तरह से इनवर्स का पैटर्न पर भी जब एक रिजेक्शन पर आ जाता है जो कि 174 का था, वहां पर आकर के एक रिजेक्शन फेस करता है, सेलर एक्टिव होते हैं, और सिमिलर चीज यहां पे ही बनती है इनवर्स का पैटर्न पे, हैंडल वाली। तो हैंडल की पोजीशन बनाने के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है? आपको मालूम है 174 क्रॉस करने से पहले आपके दो रिजेक्शन कौन कौन से थे, मतलब 174 पर आने से पहले 164 और 160, ये दो लेवल्स थे ना जो हम पिछले हफ्तों से डिस्कस कर रहे थे लगातार, 164 और 160। यानी कि ये अगर यहां पर और करेक्शन आती है थोड़ी सी, तो ये दो ट्रेंड्स आपके बेस बनने जरूरी है अडानी पावर के लिए। ध्यान से समझना इस चीज को, ध्यान से समझना। अब यहां पर आओ, ये आज के दिन की कैंडल है, 174 पर टच करते ही प्रॉपर सेल ऑफ की तरफ चले गई। कप एंड हैंडल पैटर्न्स और इनवर्स का पैटर्न्स का मेजर पॉइंट यही होता है कि आपका पुराना रिजेक्शन कहां बना था और वहीं पर जाकर के वो पैटर्न कंप्लीट होता है। ये 138 आपका इंपॉर्टेंट बेस लाइन, यहां से शुरुआत करी थी हम लोगों ने, और यहां 174 पर आप घूम करके आए हो। लगभग 5 महीने से ज्यादा आप लोगों को यहां पर लगा, और टाइम लगता है क्योंकि अगर आप कप एंड हैंडल पैटर्न भी देखोगे ना, इसमें भी आपको 5-5 महीने के कंसोलिडेशन लग जाते हैं। ऑल्दो कप एंड हैंडल पैटर्न इनवर्स का पैटर्न का एक बड़ा रूप होता है, इसको आप फादर कह सकते हो इनवर्स का पैटर्न का, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 महीने लगते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न कई बार फॉर्म होने के अंदर। कभी कभी 2 महीने के अंदर भी बन जाता है, बट कभी कभी 7 महीने भी लगता है अगर लंबे पैटर्न की तरफ अगर आप देखते हो, ठीक है। तो ये इनवर्स का पैटर्न यहां पर फॉर्म हुआ, जो कि 5 महीने के कंसोलिडेशन लगभग आप यहां पर मान करके चल सकते हो। अब ये आज के दिन की कैंडल है, ये मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम लिया है। आपके पास सेलिंग यहां पर आई है, उसके बाद में एक कैंडल और सेल की क्रिएट हुई है, एक कैंडल और सेल की। यहां पर देखो, ये आपका 164 का रिजेक्शन था ना, 164 का रिजेक्शन, और ये 160, यानी कि ये आपके पुराने रिजेक्शन थे। अगर यहां करेक्शन और आती है तो ये वाला जोन आपका बेस की तरह काम करेगा, ये वाला जोन आपका बेस की तरह काम करेगा, क्योंकि ये पहले रिजेक्शन था। जब आप नीचे से ऊपर जाते हो रिजेक्शन होता है, जब आप ऊपर से नीचे गिरते हो वो बेस का काम करता है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं जो मैंने आपके साथ आज से लगभग 6 महीने पहले डिस्कस करी थी इस इनवर्स का पैटर्न को बताते हुए। 138 का बेस और 174 का रिजेक्शन, कुछ इस तरह से हम लोगों ने ड्रॉ किया था आज से 6 महीने पहले पूरा चार्ट, कि इनवर्स का पैटर्न एक्चुअल पुराने वाले रिजेक्शन पर जाकर के वापस से मीट करता है और फिर वहां पे एक करेक्शन देता है। वो करेक्शन यूजुअली आपके पुराने बेसलाइन की तरफ होगी, यानी कि 160 की तरफ, ठीक है, यानी 160 की तरफ। तो यहां से आपकी जो भी करेक्शन आती है ब्रेकआउट, क्योंकि इनवर्स का पैटर्न ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे चुका है, उसके बाद में फर्दर ब्रेकआउट्स को कैरी करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपका एमएफआई 85 के आसपास में है जो कि बेयरिश है। यानी अगर करेक्शन आती है वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे एक हेल्दी करेक्शन है। दैट मींस कि एक इनवर्स का पैटर्न पूरा कंप्लीट जब हो चुका है यहां पे, तो आपका वापस फर्दर ब्रेकआउट देने के लिए इधर बेस बनाएगा एंड देन जब ब्रेकआउट की तरफ जाएगा 174 को क्रॉस करेगा, ठीक है, 174 को क्रॉस करेगा। अब मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूं, ये पूरा समय बीत गया 5 महीने मुझे, क्योंकि इनवर्स का पैटर्न एक ही पैटर्न में अडानी पावर में बता रहा था। मुझे कई बार लोगों ने बोला कि भाई तू क्या है, तेरे को यही आता, बस एक ही बात बार बार बोलता रहता है। कई लोगों ने गालियां दी कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, 200 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। बिल्कुल भाई, देखो एक चीज ध्यान से सुनना, ये मार्केट है, यहां आपको तेजी भी मिलती है, यहां आपको गिरावट भी मिलती है। सबसे जरूरी चीज ये होती है ना कि जब ये स्टॉक पहले 174 पर था, अगर आपने ये समझा कि भाई यहां से 200 चला जाएगा, तो आप 138 पे गिर गए ना, 138 पे आपको नुकसान हो गया।
अब 5 महीने तक आप उस नुकसान को लेकर के बैठे हो, आपके लिए वो कंपनी भी बर्बाद हो गई, आपके लिए स्टॉक मार्केट एकदम बेकार हो गया। आप कह रहे हो कि भैया स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर गेम होता है, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह ये सब चीजें। आपने कुछ भी नहीं सीखा 5 महीने के अंदर, आप सिर्फ और सिर्फ बकवास करते रहे, यही कुछ हुआ। ठीक है, लेकिन अब जब वापस से 174 घूम करके आए, अब फिर से आपको शोर देखने को मिलेगा कि भाई यहां से तो 200 हो जाएगा, यहां से तो 300 हो जाएगा, भैया होल्ड करो, लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म 500 हो जाएगा। देखो यार, एक चीज ध्यान से समझना, ये सब चीजें पॉसिबल है, 200 300 400 500 ये पॉसिबल है, लेकिन ये समझना जरूरी होता है कि भाई कितने समय में। कई बार लोग यही गलती करते हैं कि भैया यहां से इतना हो जाएगा, यहां से उतना हो जाएगा। अगर आप चार्ट्स को नहीं समझ पा रहे तो भैया बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हो आप अपने 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 अमाउंट्स का ही, अपने पोर्टफोलियोज का ही। क्योंकि अगर आप 174 पर ये नहीं समझ पाए कि भैया इन्वर्स का पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा, आपसे ये सोच के बैठे रहे कि भैया यहां से 210 हो जाएगा, अब 138 पे गिर गए, 5 महीना खराब गया, नुकसान में रहे, मेंटल टेंशन इतना कुछ, ऑपरेटर गेम ही कहते रह गए कि भैया ऑपरेटर गेम चल रहा है। अब जब 174 पर आ गया, फिर से शोर मचा रहे हो 210 हो जाएगा जल्दी जल्दी। अब उसको होने में भी तो समय लगता है ना। तो कहने का मतलब यह है कि सब पॉसिबिलिटीज है मार्केट के अंदर, 500 की भी पॉसिबिलिटी है, 600 की भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन जब तक चार्ट फॉर्म नहीं होगा ना, तब तक वो सभी पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपने अपने दिमाग में लिखी हुई है। जब तक उस चार्ट पर नजर नहीं आएगी ना, उसका कोई फायदा नहीं है। इसी को ही मैनिपुलेशन कहते हैं, जो कि हम खुद अपने दिमाग में करते हैं। चार्ट्स पे कोई ऑपरेटर गेम नहीं होता, मैंने आपको एक वीडियो भी स्पेसिफिकली बना करके दिया हुआ है मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर भी, कि ऑपरेटर गेम असल में होता क्या है, ये प्रमोटर ट्रैप क्या होता है, ये सब चीजें मैंने आपको बताई हुई है, बट कोई देखना नहीं चाहता। उनको मुश्किल से 10-15 व्यूज ही हैं उस वीडियो पे, लगभग आज से 1 साल पहले अपलोड किया था। जरूर देखना, अगर आप चाहो तो, कुछ सीखना चाहते हो तो ही देखना, अदरवाइज मत देखना, कोई इशू नहीं है। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।